चलिए बात करते हैं सीयूटी पीजी एमसीए के बारे में। डिटेल में चर्चा करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस क्या होता है, किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, किस तरीके से पहचानते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। है ना, एमसीए अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास सीयूटी पीजी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए। डीम्ड, प्राइवेट, स्टेट, सेंट्रल, सभी यूनिवर्सिटी में आप सीयूटी पीजी के एग्जाम के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पहले से काफी बेहतर हो गया है एडमिशन का प्रोसेस। पहले आप लोगों को अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ते थे। ड्यू का अलग फिल कर रहे हो, जेएनयू का एप्लीकेशन फॉर्म अलग फिल कर रहे हो, लेकिन अब आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एमसीए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे डिटेल में कि एमसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अब ये जो सीयूटी पीजी का एग्जाम है, सबसे पहले इसको समझ लो, ये एग्जाम है, असेसमेंट है। इसके स्कोर के बेसिस पे आपको सेपरेटली यूनिवर्सिटी के अंदर भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीयूटी पीजी का एग्जाम दे रहे हो तो काम खत्म हो गया, आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे जो पोर्टल आप देख रहे हो, ये सीयूटी पीजी 2024 का पोर्टल मैं दिखा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप लोगों को एक ओवरलुक मिल जाएगा वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एंड ऑफ दिसंबर में आ सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर आ सकता है। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब सीयूटी के एग्जाम की एडवांटेज ये है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है, दैट मीन्स कि आप एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से मल्टीपल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भैया कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है एमसीए कोर्स ऑफर कर रही है? तो आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे यूनिवर्सिटी के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इनके कोर्सेज में झांकना पड़ेगा, देन उसके अंदर आपको जो है अंदर आपके कोर्स का नाम ढूंढना पड़ेगा। फाइन, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको वेबसाइट पे ऊपर दिया गया है कोर्सेज, देन यहाँ पे आपको एमसीए लिखना है। ठीक है, अब आपने जैसे यहाँ पे एमसीए लिखा, आपको जितने भी यूनिवर्सिटीज के अंदर एमसीए कोर्स ऑफर करा जा रहा है, यहाँ पे सबका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सबके अंदर SCQ P09 ही लिया जाता है एमसीए के लिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लो, वहाँ पे SCQ P09 देखने को मिलेगा। अगर आप इसके अलावा कोई और टेस्ट पेपर भी देना चाह रहे हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी ने COQ P11 मांग लिया आपसे, है ना, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम मांग लिया, कॉमन सब्जेक्ट मांग लिया, तो उसके लिए भी आप जो है मल्टीपल सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन अपने सीयूटी के एग्जाम में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप जब एक टेस्ट पेपर का सिलेक्शन कर रहे हो तो आपकी 1200 रुपये की फीस लग रही है, और अगर आप दूसरा टेस्ट पेपर भी ले रहे हो तो आपको उसका जो है एडिशनल अमाउंट देना पड़ता है। तो ये होता है SCQ P09, जो आप लोगों का एमसीए कोर्स के अंदर मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलेगा। अब कई बार क्या होगा कि सारी यूनिवर्सिटीज के आपको यहाँ पे नाम देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल रेडी करा हुआ है, जिसके अंदर सीयूटी पीजी के अंदर आने वाली सभी यूनिवर्सिटीज के नाम मेंशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स नेम यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के नेम देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप एमसीए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एक्सेल आपको चाहिए तो ये एक्सेल आपको हमारी ऐप हायर एजुकेशन पे देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सीयूटी पीजी एमसीए के लिए हायर एजुकेशन काफी पॉपुलर है, जिसमें हम आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे इसकी लाइव क्लासेस के थ्रू एमसीए कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं थ्रू आउट द ईयर टिल दी सीयूटी पीजी एग्जाम। अब यहाँ पे आप लोगों को आज की डेट में स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये ईयर लॉन्ग कोर्स है, जब तक आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके पास इस कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। तो अभी आज की डेट में देखते हैं तो सीयूटी पीजी एमसीए के अंदर काफी लंबा चौड़ा टाइम पीरियड है। हमारा एग्जाम जाके मार्च में होगा, तो तब तक आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहने वाला है, और आपको लाइव क्लासेस के थ्रू हम इसमें आपकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पर आप जैसे डाउनलोड करोगे, हमारे काउंसलर्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे और आपको डिटेल में गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कहाँ पे कोर्स का सिलेबस दिखेगा, कहाँ से कोर्स का जो है सेक्शन आपको प्रिपेयर करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो फाइन, आप लोगों ने मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ लिया होगा कि भैया यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा कोर्स कोड लग रहा है, ये जानना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मेक श्योर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर फिल कर ले। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है मैथमेटिक्स मांगती है आपकी ग्रेजुएशन के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने BCA करा होगा, BSc का रखा होगा, वो आगे MCA कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि नॉन BCA बैकग्राउंड के होंगे, BSc मैथ्स के बैकग्राउंड के होंगे, तो वो भी यहाँ पे जो है MCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से जो है फुलफिल कर लेना। चलिए अब सीयूटी पीजी एमसीए के एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे सिलेबस में आपसे क्या पूछा जाता है जब आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो इसके लिए आपके एग्जाम के अंदर पहले क्या हुआ करता था, पुराने पैटर्न के बारे में बात करें तो आपका एक सेक्शन ए होता था और एक दूसरा सेक्शन बी होता था, जिसके अंदर पहले एक के अंदर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब वो सब चीज़ें हटा दी है, प्योरली आप लोगों का डोमेन स्पेसिफिक जो है एग्जाम होने लगा है। तो 75 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों का एग्जाम होगा, और हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है, कोई चॉइस आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलती। तो पहला सेक्शन आप लोगों का होता है
थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर आप लोगों से पूछा जाता है ज्योमेट्रिकल डिजाइन, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन एंड रिलेटेड लेटर, वर्ड्स, नंबर ऑफ फिगर्स। बेसिकली पार्ट ऑफ रीजनिंग ही है ये। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड थिंग्स, आइटम्स आउट फ्रॉम अ ग्रुप, कंप्लीशन ऑफ न्यूमेरिकल सीरीज बेस्ड ऑन अ पैटर्न, लॉजिक, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सीरीज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल पैटर्न एंड लॉजिक ऑफ द सीरीज। तो ये सारा का सारा जो सिलेजिज्म जो आप लोगों को टॉपिक देखने को मिल रहा है, ये आप लोगों का रीजनिंग का ही बेसिकली पार्ट है, जिसमें आप लोगों को अच्छी खासी अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर ऐसा कुछ फिक्स क्वेश्चंस नहीं होते कि भाई यही क्वेश्चन आएगा, आपको उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करनी है, और अपनी वोकैबुलरी पे भी आपको एक अच्छा खासा वर्क करना होगा। अब बात करते हैं सेकंड चीज जो आप लोगों की आती है इन 75 क्वेश्चन के अंदर, वो है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा सेट थ्योरी, अलजेब्रा, जिसके अंदर आपको फंडामेंटल ऑपरेशन, अलजेब्रा, एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, साइमल्टेनियस लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडाइसिस, लोगारिथम। जिस स्टूडेंट ने बीसीए करी है वहाँ पे मैथ्स पढ़ी है, आपको ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आपको अगर काफ़ी टाइम हो गया ये सब चीज़ें पढ़े हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपरली रिवाइज करवाने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका आएगा रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी आने वाली है, कैलकुलस आने वाली है, इसके अंदर लिमिट्स, फंक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो आप लोग जो है पढ़ने वाले हो। तो सेट थ्योरी ये आप लोगों क्या जो है जितने भी आप चीज़ें टॉपिक्स देख रहे हो इनके अंदर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपका एग्जाम आएगा मल्टीपल चॉइस टाइप के अंदर, आपको सॉल्व नहीं करने क्वेश्चंस। तो यू नीड टू हैव प्रैक्टिस अ लॉट, जिससे आपकी जो है स्पीड बढ़े, एक्यूरेसी बढ़े, आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाए टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। आपको रफ वर्क वगैरह सब कुछ करने को मिलेगा शीट पर, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास टाइम जो है इतना नहीं मिलने वाला। 105 मिनट का एग्जाम होने वाला है, 75 क्वेश्चन है, और एक से एक बढ़ के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। 75 क्वेश्चन है, यानी कि ये मत समझना कि भाई 75 क्वेश्चन ही तो है, कम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 100 तो नहीं आ रहे। ये 75 क्वेश्चन भी बहुत मैटर करते हैं, बहुत ही कह सकते हैं हार्ड नहीं होने वाले। कुछ सेक्शन आपको इजी लग सकते हैं, वो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर आप भैया बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो, आप बीसीए करके आ रहे हो, तो आपके लिए कंप्यूटर सेक्शन थोड़ा इजी हो सकता है। आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आपने स्टडी करी है, तो फिर भी आप लोगों के लिए जो है कोई ना कोई सेक्शन हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग एडवांटेज रखता है। तो आप कभी भी किसी भी स्टेज में हो तो ये मत समझना कि मेरे लिए एग्जाम मुश्किल है। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, आपको एग्जाम ज़्यादा मुश्किल नहीं लगने वाला। अब कंप्यूटर वाले सेक्शन के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस, थ्रेड्स, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कंकरेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉग, सीपीयू शेड्यूलिंग, ये सारा बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो है पार्ट आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी डिटेलिंग के अंदर आप लोगों के छोटे छोटे टॉपिक्स को उन्होंने मेंशन कर दिया है। अब जब इन टॉपिक्स को पढ़ने जाओगे तो बेसिकली ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, लेकिन आपको इनके जो एक क्विक नोट्स है, कोई रिकैप है, वो आप लोगों को मिलना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो हम आपको एक छोटे छोटे टॉपिक को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, ताकि आपको इजीली हर एक चीज़ जो है याद हो जाए। मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, एंड देन डॉस आ जाएगा, यूनिक्स, विंडोज़। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये एक नया पार्ट है, पहले डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं आता था एमसीए के अंदर, 2023 के अंदर ये आया है। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर भी अच्छे से पढ़ना है अपना। एरेज एंड देयर एप्लीकेशन, स्पार्स मैट्रिक्स, स्टैक क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, लिंक्ड लिस्ट। जिसने आईपी पढ़ी है, कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, तो उन्होंने इसका थोड़ा बेसिक जो है पार्ट अपना क्लास 12th के अंदर भी पढ़ा होगा। अब उन चीज़ों को भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ आप लोगों को आज की डेट में फ्रेश स्टार्ट करके पढ़ना है। ये मत समझना कि मैं पहले पढ़ चुका तो मेरे को ईजी लगेगा। आपको हर चीज़ मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ चीज़ को, एक बार सभी चीज़ आप लोगों को फ्रेश स्टार्ट करने की जरूरत है। इसके बाद आता है डिजिटल फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेटा टाइप्स, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट्स, फिक्स पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एरर डिटेक्शन कोड्स, कंप्यूटर अर्थमेटिक, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें बाइनरी की चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएगी। बुलियन अलजेब्रा का आ जाएगा थोड़ा सा पार्ट, लॉजिक गेट्स, मैप सिंप्लीफिकेशन, कॉम्बिनेशन सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड जो आप लोगों के टॉपिक्स है, ये काफ़ी डिटेलिंग वाले टॉपिक्स है। ऐसा नहीं है कि अब आपको पता चल रहा होगा कि भैया 75 मार्क्स के अंदर कितनी सारी चीज़ें जो है आप लोगों से पूछी जा रही है एग्जाम के अंदर, है ना। तो आपको इसके लिए अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, एक एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, और पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। SCQ P09 इसको अपने दिमाग में बैठा लो। अब हम बात करते हैं इसके मार्किंग स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 मार्क्स जो है हर एक करेक्ट आंसर पे मिलने वाला है। अगर आप गलत करके आते हो तो -1 का डिडक्शन होने वाला है। अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड रिस्पॉन्स का कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर उसमें आपने अटेम्प्ट करा है और एनटी की तरफ से गलती है तो आपको उसके 4 मार्क्स एनटीए प्रोवाइड करती है। तो ये आप लोगों का मार्किंग स्कीम होने वाला है। इसके अलावा जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आएगा
एंड ऑफ दिसंबर के अंदर, पिछले साल 26 ऑफ दिसंबर के आसपास में जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आया था। एग्जाम की ड्यूरेशन में आप लोगों को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। 105 मिनट का जो है एग्जाम आप लोगों का होता है ड्यूरेशन। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपका एग्जाम आता है। और ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज अकॉर्डिंग टू 2024-25 के अंदर देयर माइट भी कि भाई कुछ स्लाइड चेंजेस आ जाए। पिछले साल के बारे में बात कर लो, जो 2024 में जो मैंने वीडियोस बनाई थी, तो इनिशियली जो सिलेबस एनटीए ने मेंशन करा था उसके अंदर 3 बार चेंज हुए। पहले उन्होंने सिलेबस अपलोड करा कुछ और, फिर उसके बाद क्या करा, थोड़े टाइम के बाद उसी सेम पीडीएफ को डाउनलोड करोगे सेम लिंक से तो कुछ और पीडीएफ खुल रहा है, और थोड़े दिन के बाद सिलेबस चेंज हो गया। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इस परेशानी में आए। तो हमने क्या करा, अपने ऐप पे और हमने अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से स्टडी करवाई कि भैया सिलेबस चाहे कुछ भी आ जाए, चेंजेस भी हो जाए, तो भी आप लोगों को परेशानी ना हो। हमने रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को कवर करा। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर जो है आपका सेक्शन जो है उसको हमने बहुत डिटेलिंग के साथ कवर करा। मैथमेटिक्स के अंदर हमने 5 टॉपिक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाई, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस फील हो एग्जाम के लिए। और आज की डेट में आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो यू हैव सफिशिएंट टाइम जिसमें आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, जल्दी से हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और आज आप लोगों को जो प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये प्राइस कुछ और रिफ्लेक्ट हो। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर कि हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करके चैट सेक्शन में अपनी क्वेरी मेंशन करके एक बार हमारे काउंसलर से अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जरूर ले लें। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।